क्या हो अगर सदियों पुरानी बुराई फिर जाग उठे, देखिए हेलबॉय की रोमांचक कहानी। तभी जादूगर मर्लिन ने अपना जादुई डंडा नीचे पटका। मैजिक के टकराव से निकली लहरों ने राक्षसों को डराकर भगा दिया, लेकिन आम इंसानों के हथियार उसे मार नहीं सकते थे। शुक्र है ये शाही तलवार एल्स ने बनाई थी। ये न सिर्फ लोहे को मक्खन की तरह काटती है, बल्कि बुरी आत्माओं और राक्षसों का भी नाश कर सकती है। मगर किसी ने सोचा नहीं था कि सिर कटने के बाद भी वो औरत जिंदा थी। उसका खून जैसे अपनी मर्जी से ओक के पेड़ में समा गया। जादूगर मर्लिन की सलाह पर राजा आर्थर ने बक्सों का इस्तेमाल किया। औरत के सिर और शरीर के टुकड़ों को अलग अलग सील कर दिया। फिर 6 बहादुर शूरवीरों को हुक्म दिया कि शरीर के टुकड़ों को दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचा दे। 1000 साल बाद इंसान उस भयानक अतीत को भूल चुके थे, लेकिन शैतानी ताकतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। अंधेरी जादूगरनी बाबा यागा ने ब्लड क्वीन निमुए को जिंदा करने के लिए अपने सबसे काबिल चेले सुअर जैसे राक्षस ग्रुआगाज को भेजा। वो एक चर्च में पहुंचा और बेरमी से सबका कत्ल कर दिया। एक डरे हुए पादरी को जिंदा छोड़ा ताकि ब्लड क्वीन के शरीर के टुकड़ों का पता पूछ सके। जानते हो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? जान बचाने के लिए उस छोटे पादरी ने सुअर राक्षस को तहखाने का रास्ता दिखाया। यहाँ धूल भरे बक्से में 1500 साल पहले सील किया गया ब्लड क्वीन के शरीर का हिस्सा रखा था। अपने काम करने के तेज तरीके से सुअर राक्षस ने जल्द ही ब्लड क्वीन के शरीर के बाकी हिस्से जमा कर लिए। अब बस उसका बाया हाथ मिलना मुश्किल था, क्योंकि वो इंग्लैंड के ओसाइरस क्लब में बंद था। ये क्लब मध्य युग से चला आ रहा है और खास तौर पर सुपरनेचुरल मामलों को हैंडल करता है। जैसे दीवार पर लगी ये दैत्यों की खोपड़ियां उन्हीं के पकड़े हुए शिकारों की निशानी है। तेज नजर वाले दोस्तों ने शायद पहचान लिया होगा। सुपरनेचुरल रिसर्च ब्यूरो का हेलबॉय भी यहाँ कैसे है, क्योंकि कल ही उसके पिता प्रोफेसर ब्रूम ने उसे यहाँ दैत्यों को पकड़ने में मदद करने भेजा था। पर किसी ने सोचा नहीं था कि हेलबॉय जहाँ जाता है खतरा वही पहुँच जाता है। देर रात सुअर राक्षस ने चुपके से क्लब के सभी लोगों को मार डाला। खबर सुनकर पहुंची एबनॉर्मल टीम के सदस्यों में एक लड़की एलिस थी, जो आत्माओं से बात कर सकती थी। उसने अपने मुंह से मरे हुए लोगों की आत्मिक ऊर्जा निकाली। तब जाकर पता चला कि ब्लड क्वीन निमुए जिंदा होने वाली है। वो बोल ही रही थी कि उसे एक बुरी ताकत के पास आने का एहसास हुआ। वो डरकर फौरन अपने शरीर में वापस आ गई। एनर्जी की दिशा में जाकर हेलबॉय ने देखा कि ये ताकत सुअर राक्षस की है। वो ब्लड क्वीन का बाया हाथ ले चुका था। हेलबॉय ने उसे रोका, तभी एक तेज रोशनी वहाँ चमकी। बिना बुलाए आई ब्लड क्वीन निमुए खुद हेलबॉय के पास आई। वो चाहती थी कि दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करें। भला इस ऑफर को कौन ठुकरा सकता था? हेलबॉय को धीरे धीरे भागते देख सही मौके पर अचानक उसके साथी आ गए और उसे रोक दिया। लेकिन जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो हो गया। ब्लड क्वीन निमुए का शरीर पूरी तरह जुड़ चुका था। अगर उसे अपना खोया हुआ खून वापस मिल जाए, वो अपनी सारी काली मैजिक वापस पालेगी। और वो खून पेंडल हिल पर मौजूद 1000 साल पुराने ओक के पेड़ में था। हेलबॉय के पहुंचने से पहले ही ब्लड क्वीन एक कदम आगे वहाँ पहुंच चुकी थी।